रात का सन्नाटा था, पर एक आवाज थी जो इतिहास की दीवारों को चीर रही थी। जय भीम। यह कोई साधारण नारा नहीं था, यह उन आंसुओं की गूंज थी जो सदियों से दबे हुए थे। यह उस इंसान की पुकार थी जिसने कलम से हथियार बनाया और इंसाफ की नई परिभाषा लिखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अब केवल भारत की गलियों तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस दिल में बस गया है जहां समानता की लौ जलती है। आज जय भीम कोई शब्द नहीं, एक भावना बन चुका है। जानते हैं आज के वीडियो में क्या खास है? लेकिन उससे पहले, अगर आप भी बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलती है वो बातें जो दिल को छू जाए और सोच बदल जाए। नारे बहुत आए बहुत गए, पर कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो वक्त की सीमाओं को तोड़ देती हैं। वो एक युग से उठकर पीढ़ियों तक गूंजती रहती हैं। ऐसी ही एक आवाज थी जय भीम। आज जब कोई व्यक्ति जय भीम कहता है, तो उसके शब्दों में सिर्फ आवाज नहीं होती, उसमें एक इतिहास की पुकार, एक संघर्ष की कहानी और एक क्रांति की गूंज होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शब्द आया कहां से? क्यों लोग इसे इतनी श्रद्धा से बोलते हैं? क्यों यह नारा अब सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में गूंज रहा है? जय भीम शब्द पहली बार 1930 के दशक में महाराष्ट्र के आंदोलनकारी वर्ग में लोकप्रिय हुआ। यह उन लोगों की पुकार थी जिन्हें समाज ने अछूत कहकर अलग किया था, लेकिन जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में अपने आत्मसम्मान को फिर से हासिल किया। जय भीम का अर्थ बड़ा सरल है। जय यानी विजय और भीम यानी भीमराव अंबेडकर, वो व्यक्तित्व जिसने अंधकार में जी रहे करोड़ों लोगों को ज्ञान और समानता की रोशनी दिखाई। इस नारे में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, बस एक विचार है, मानवता और न्याय। जय भीम कहना मतलब मैं उस विचार के साथ हूँ जो कहता है कि हर इंसान को बराबर का अधिकार मिले, हर व्यक्ति को सम्मान मिले और कोई किसी से ऊंचा या नीचा न समझा जाए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने इस नारे को अपने आत्मसम्मान का प्रतीक बना लिया। उन दिनों जब समाज में छुआछूत की दीवारें ऊंची थीं, तब जय भीम कहना एक साहसिक बयान था, एक घोषणा कि अब हम झुकेंगे नहीं, अब हम बराबरी चाहते हैं। धीरे धीरे यह नारा गांवों से निकलकर शहरों तक फैल गया। रेलवे स्टेशनों, कारखानों, स्कूलों, गलियों, हर जगह जय भीम की गूंज सुनाई देने लगी। यह सिर्फ अभिवादन नहीं था, बल्कि स्वाभिमान की घोषणा थी। और यहीं से शुरू हुई उस आवाज की यात्रा जो एक दिन पूरे विश्व में गूंजने वाली थी। जय भीम सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को सलाम नहीं, बल्कि उनके विचारों की विजय का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि अगर तुम संघर्ष करोगे तो परिवर्तन संभव है, अगर तुम शिक्षित बनोगे तो समाज बदल सकता है, अगर तुम संगठित रहोगे तो अन्याय टूट सकता है। कहते हैं कोई भी क्रांति शब्दों से नहीं, विचारों से जन्म लेती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नई सोच लेकर आया, समानता की सोच। जय भीम नारे के पीछे जो आत्मा है, वह डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन से ही जन्म लेती है। वो दर्शन जो कहता है मनुष्य को सिर्फ उसकी जाति नहीं, उसकी योग्यता से परखा जाना चाहिए। बाबा साहब ने जब यह विचार रखा, तो उस समय भारत सामाजिक अन्याय और भेदभाव की सबसे गहरी खाई में था। एक ऐसा समाज जहां जन्म ही इंसान की नियति तय कर देता था। कोई ऊंच, कोई नीच, कोई मंदिर में जा सकता था, कोई नहीं, कोई छू सकता था, कोई नहीं। लेकिन अंबेडकर ने कहा, अगर यह व्यवस्था भगवान की बनाई है, तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक विद्रोह था। एक ऐसा विद्रोह जो सदियों से जमी हुई मानसिकता के खिलाफ था। और यही विद्रोह आगे चलकर जय भीम की आत्मा बना।
डॉक्टर अंबेडकर का जीवन खुद एक संघर्ष की किताब है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के छोटे से गांव महू में हुआ। वो एक ऐसी जाति में पैदा हुए थे जिसे समाज अछूत कहता था। स्कूल में उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती थी, पानी के घड़े से पीने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उसी बच्चे ने एक दिन भारत का संविधान लिखा। वो संविधान जिसमें लिखा था, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। सोचो, जिस बच्चे को कभी पानी नहीं पीने दिया गया, वही एक दिन सबको बराबरी का अधिकार देने वाला कानून बना गया। यही है जय भीम की असली प्रेरणा। डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन 3 शब्दों में सिमटा है: शिक्षक बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये 3 शब्द आज भी दुनिया के हर न्याय आंदोलन की नींव हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा ही वह हथियार है जिससे आप समाज की जंजीरें तोड़ सकते हैं। इसलिए जय भीम बोलना मतलब सिर्फ नारा लगाना नहीं, बल्कि यह वादा करना है कि हम अज्ञान के अंधेरे से लड़ेंगे, हम संगठित रहेंगे और जब तक समानता नहीं आती तब तक संघर्ष करेंगे। अंबेडकर ने अपने जीवन में 2 सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी, एक जाति व्यवस्था के खिलाफ और दूसरी मानव समानता के लिए। उन्होंने कहा, जाति मनुष्य की आत्मा को मार देती है। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो जाति का अंत होना चाहिए। उनकी यह सोच सिर्फ भारत के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जब तक दुनिया में कोई भी मनुष्य असमानता से पीड़ित है, तब तक मानवता अधूरी है। और यही सोच आज जय भीम को विश्व आंदोलन बनाती है। डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन आधुनिक युग के 3 बड़े सिद्धांतों पर आधारित है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने कहा था कि ये तीनों मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता के बिना समानता अधूरी है और समानता के बिना बंधुत्व असंभव है। यही विचार आगे चलकर भारतीय संविधान की आत्मा बने। इसलिए जब कोई व्यक्ति जय भीम कहता है तो वह केवल बाबा साहब को प्रणाम नहीं करता, बल्कि उस संविधान की भी रक्षा का वचन देता है जो समानता और न्याय पर आधारित है। अंबेडकर ने यह भी कहा था कि अगर किसी समाज में इंसान को उसकी योग्यता के बजाय उसकी जाति से आंका जाता है तो वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अगर तुम पढ़ लोगे तो कोई तुम्हें दबा नहीं सकेगा। और यही कारण है कि आज दुनिया के हर कोने में जहां भी जय भीम गूंजता है, वह साथ में यह संदेश भी देता है, बाबा साहब ने अपने जीवन में अपमान को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया। हर ठोकर को उन्होंने सीढ़ी बनाया, हर अस्वीकार को उन्होंने प्रेरणा बनाया। वो जानते थे, परिवर्तन भाषणों से नहीं, शिक्षा और संगठन से आता है। इसलिए उन्होंने महिला शिक्षा, मजदूर अधिकार, आर्थिक न्याय और बौद्ध धर्म, इन सबको एक साथ जोड़ा, क्योंकि उनका मानना था, जब तक समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक कोई समाज महान नहीं हो सकता। आज दुनिया में जब कोई जय भीम बोलता है तो उसके भीतर वही आत्मा जिंदा होती है जिसने अंधेरे में दीपक जलाया था। यह नारा सिर्फ भारत की गलियों की आवाज नहीं, यह हर उस इंसान का सपना है जो आज भी बराबरी चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन आज संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में और जापान के बुद्धिस्ट केंद्रों में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सोच सीमाओं से परे है। वो कहते थे, और यही है जय भीम का असली अर्थ, मनुष्य की मुक्ति का संदेश। तो दोस्तों, यह था जय भीम के पीछे का वो दर्शन जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन से जिया। उन्होंने सिखाया कि अगर तुम्हारे भीतर ज्ञान की लौ है तो कोई अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता।
जय भीम सिर्फ नारा नहीं, यह उस आग की चिंगारी है जिसे एक महापुरुष ने अपने जीवन से जलाया था। जब जय भीम विश्व की चेतना बन गया, कभी भारत के किसी छोटे गांव की गलियों में जो नारा गूंजा था जय भीम, वह आज न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सिडनी, पेरिस और जोहान्सबर्ग तक गूंजने लगा है। यह नारा अब किसी जाति या समाज तक सीमित नहीं रहा, यह उन सभी लोगों की आवाज बन चुका है जो अन्याय, असमानता और भेदभाव के खिलाफ खड़े हैं। अंबेडकर का दर्शन, विश्व के लिए मार्गदर्शन। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल भारत की सामाजिक समस्याओं का हल नहीं दिया था, उन्होंने ऐसी मानव केंद्रित सोच दी थी जो पूरी दुनिया पर लागू होती है। उन्होंने कहा था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट ओनली फॉर इंडियंस, दे आर फॉर ऑल मैनकाइंड। यह वही 3 शब्द हैं जिन पर पूरी आधुनिक लोकतांत्रिक दुनिया खड़ी है। अमेरिका का संविधान, फ्रांस की क्रांति और भारत का संविधान, सभी का मूल भाव यही है। लेकिन बाबा साहेब ने इन मूल्यों को केवल कागजों में नहीं बल्कि समाज की जड़ों में उतारा। जापान में जय भीम का सम्मान। जब बुद्ध का देश जापान अंबेडकरवाद से परिचित हुआ तो वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, अंबेडकर ब्रॉट बुद्धास मैसेज बैक टू लाइफ। टोक्यो, नागोया और ओसाका में हर साल अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। वहाँ के युवा नीले झंडे लेकर जय भीम, जय बुद्ध के नारे लगाते हैं। उनके पोस्टर पर लिखा होता है, वी फॉलो बुद्धा थ्रू अंबेडकर। जापान के विश्वविद्यालयों में आज अंबेडकर स्टडीज एक स्वतंत्र विषय बन चुका है। इससे पता चलता है कि जय भीम अब किसी देश की पहचान नहीं बल्कि एक मानव मूल्य बन चुका है। अमेरिका में अंबेडकरवाद की गूंज। अमेरिका में डॉक्टर अंबेडकर को अब फादर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन एशिया कहा जाता है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 2022 में न्यूयॉर्क सिटी के इंडियन कॉन्सुलेट के सामने जय भीम परेड आयोजित हुई थी। वहां भारतीयों के साथ कई अमेरिकन एक्टिविस्ट भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, अंबेडकर्स फाइट इज यूनिवर्सल, इट्स आवर फाइट टू। वहां के लोगों ने समझा कि जय भीम का मतलब केवल अंबेडकर को सलाम करना नहीं बल्कि जस्टिस फॉर ऑल की भावना को अपनाना है। ब्रिटेन में ब्लू रेवोल्यूशन। लंदन की सड़कों पर 14 अप्रैल को जब ब्लू फ्लैग्स लहराते हैं तो ऐसा लगता है मानो बाबा साहेब की आत्मा मुस्कुरा रही हो। ब्रिटिश संसद के पास अंबेडकर मेमोरियल बनाया गया है, जहां हर साल हजारों लोग जय भीम बोलते हैं। वहां के लोगों ने इस आंदोलन को नाम दिया है ब्लू रेवोल्यूशन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां बाबा साहेब ने पढ़ाई की थी, के छात्र आज भी हर साल एक अंबेडकर वीक आयोजित करते हैं, जिसका मुख्य नारा होता है, फ्रॉम कास्ट टू क्लास इक्वालिटी, जय भीम इज द वे। कनाडा और यूरोप जब विचारों की कोई सीमा नहीं रही, टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल में बसे भारतीय समुदायों ने अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन बनाई। यह मिशन अब 25 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। उनका उद्देश्य है टू टेक द मैसेज ऑफ जय भीम टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कनाडा के टोरंटो सिटी काउंसिल में 2021 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें 14 अप्रैल को अंबेडकर डे ऑफ इक्वालिटी घोषित किया गया। यह इतिहास की वह घड़ी थी जब पहली बार किसी पश्चिमी देश ने जय भीम के नारे को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी। यूरोप के कई देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में भी अब अंबेडकर सेंटर्स खुले हैं। वहां जय भीम अब समानता की आवाज बन चुका है। जय भीम ह्यूमन राइट्स। अगर एक शब्द में जय भीम का अंतर्राष्ट्रीय अर्थ पूछा जाए तो वह है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। संयुक्त राष्ट्र में 2016 में जब इंटरनेशनल दलित कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी तो वहां के पोस्टर पर लिखा था, दलित राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, जय भीम। उस दिन जय भीम पहली बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर गूंजा था और यही पल था जब दुनिया ने महसूस किया कि यह केवल भारत की लड़ाई नहीं
बल्कि हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो सम्मान और समान अवसर चाहता है। भारत से विश्व तक एक आंदोलन की यात्रा। यह यात्रा आसान नहीं थी। 1956 में नागपुर में जब बाबा साहेब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह परिवर्तन एक दिन विश्व आंदोलन बन जाएगा। उनके अनुयायियों ने बिना किसी सरकारी सहायता के अपने दम पर जय भीम का संदेश हर महाद्वीप तक पहुंचाया। किसी ने अमेरिका में सेमिनार किया, किसी ने जापान में बुद्ध भवन बनाया, किसी ने सोशल मीडिया पर नीला झंडा थाम लिया। आज इंटरनेट पर लाखों लोग जय भीम और एम्बेडकराइट टैग से अपनी पहचान बताते हैं। यह डिजिटल युग में विचारों की नई क्रांति है। जय भीम अब सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य की दिशा है। जय भीम अब अतीत की याद नहीं, यह भविष्य की राह है। यह सिखाता है कि अगर तुम्हें बराबरी नहीं दी जाती तो तुम्हें उसे हासिल करना होगा। यह प्रेरित करता है कि अगर समाज तुम्हें नीचा दिखाता है तो तुम्हें ज्ञान से ऊंचा उठना होगा। आज दुनिया जय भीम को सिर्फ नारे के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे इक्वालिटी मूवमेंट के रूप में स्वीकार कर चुकी है। जब बुद्ध और अंबेडकर के विचार मिले तब जन्मी जय भीम की आत्मा। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर का दीक्षा भूमि मैदान, जहां लाखों लोग एक साथ इतिहास रच रहे थे। वह दिन केवल धर्म परिवर्तन का दिन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का दिन था। बाबा साहेब अंबेडकर ने उस दिन कहा था, मैंने अपना धर्म इसलिए बदला क्योंकि मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। उनके इस वाक्य ने इतिहास की दिशा बदल दी और यहीं से जय भीम का स्वर बुद्ध के करुणा संदेश से जुड़ गया। अब यह नारा केवल सामाजिक समानता का नहीं रहा, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक बन गया। बुद्ध का संदेश और अंबेडकर की दृष्टि। गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। अंबेडकर ने इस वाक्य को अपनी आत्मा में उतारा। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है। उन्होंने कहा, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बुद्ध और अंबेडकर दोनों की सोच में एक समान धारा थी, मानवता पहले, धर्म बाद में। दोनों ने कहा कि किसी ईश्वर की पूजा से पहले मनुष्य को मनुष्य का सम्मान करना सीखना चाहिए। इसी विचार ने जय भीम को मानवता के धर्म का रूप दे दिया। जब अंबेडकर ने नव्यान बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को आधुनिक समाज के अनुरूप बना दिया। उन्होंने कहा, माई बुद्धिज्म इज नॉट फॉर मंक्स इन केव्स बट फॉर वर्कर्स इन सोसाइटी। इस नव्यान में कर्मकांड नहीं, बल्कि करुणा और क्रांति का संदेश है। और यही वह धरातल है जिस पर जय भीम ने अंतर्राष्ट्रीय आकार लिया। अंबेडकर का बौद्ध धर्म केवल पूजा नहीं सिखाता, वह सिखाता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यह वही त्रिशक्ति है जो हर राष्ट्र को स्थायी न्याय की ओर ले जाती है। जब बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा ने विश्व को छुआ, जापान, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और नेपाल, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म पहले से ही विद्यमान था। लेकिन जब इन देशों ने अंबेडकर के विचारों से परिचय पाया, तो उन्हें एहसास हुआ कि बुद्ध का धर्म आज भी समाज सुधार का मार्गदर्शक बन सकता है। थाईलैंड में अंबेडकर इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन स्थापित हुई। वहां हर साल अंबेडकर बुद्धा पीस कॉन्फ्रेंस होती है। उसका मुख्य संदेश होता है, फ्रॉम धम्मा टू डेमोक्रेसी, द जर्नी ऑफ जय भीम। इस सम्मेलन में जब विदेशी विद्वान जय भीम कहते हैं, तो वह केवल एक नारा नहीं होता, वह मानव चेतना की घोषणा होती है। जय भीम करुणा। जय भीम जब आवाज ने आंदोलन बनकर दुनिया को बदल दिया। समय के साथ बहुत से आंदोलन आए और चले गए। कुछ केवल सीमित क्षेत्रों तक रहे, कुछ इतिहास के पन्नों में खो गए। लेकिन जय भीम यह एक ऐसा नारा है जिसने समय, समाज, सीमाओं और पीढ़ियों को पार कर लिया। आज यह केवल भारत का नहीं, बल्कि मानवता का आंदोलन बन चुका है।
हर महाद्वीप में, हर भाषा में, हर वर्ग में यह आवाज एक ही संदेश देती है, समानता ही सबसे बड़ा धर्म है। जय भीम एक नारा से एक ग्लोबल आइडेंटिटी तक। पहले जय भीम एक अभिवादन था, फिर यह आत्मसम्मान का प्रतीक बना और आज यह एक ग्लोबल आइडेंटिटी बन चुका। अब जब कोई भारतीय युवक कनाडा में किसी और एम्बेडकराइट को देखता है तो वह मुस्कुराकर कहता है, जय भीम भाई। यह शब्द दो अनजान लोगों को भाईचारे के धागे में बांध देता है। इसी तरह जब टोक्यो, लंदन या न्यूयॉर्क में नीला झंडा लहराता है तो दुनिया देखती है कि यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, यह मानव आत्मा की एकता का उत्सव है। डिजिटल युग में जय भीम की क्रांति। इंटरनेट ने जय भीम को नई उड़ान दी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अब करोड़ों लोग एम्बेडकराइट पहचान के साथ जुड़े हैं। रोज हजारों पोस्ट, वीडियो, रील्स और पॉडकास्ट्स जय भीम संदेश को फैलाते हैं। लाखों युवाओं ने अपने नाम के आगे एम्बेडकराइट जोड़ना शुरू कर दिया है, जैसे कोई सम्मान का पदक। अब यह विचार केवल किताबों में नहीं बल्कि डिजिटल हवा में तैरता संदेश बन चुका है। यूट्यूब पर ऐसे चैनल जैसे आपका चैनल रवि मालविया 8889 लाखों लोगों के दिलों तक जय भीम का विचार पहुंचा रहे हैं। देशभक्ति, बुद्ध विचार और सामाजिक चेतना के मेल के साथ जय भीम और आधुनिक मानवता की चुनौतियां। आज की दुनिया फिर से कई संकटों से गुजर रही है। धर्म के नाम पर हिंसा, जाति के नाम पर भेदभाव, लिंग के आधार पर असमानता और आर्थिक शोषण। ऐसे समय में जय भीम एक दिशा और दर्पण दोनों देता है। यह सिखाता है कि असली धर्म वह है जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है, न कि डर और दमन से बांधता है। जय भीम कहने वाला व्यक्ति यह नहीं कहता कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, वह कहता है हर इंसान समान है। और यही वह विचार है जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है। एम्बेडकराइट एरा, एक नए युग की शुरुआत। आज विद्वान इसे एम्बेडकराइट एरा कहने लगे हैं। वह युग जिसमें लोकतंत्र, शिक्षा और समानता सबसे बड़े मूल्य होंगे। 21वीं सदी का यह दौर केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवता की पुनर्परिभाषा का दौर है। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज अब केवल भारत के छात्रों का नारा नहीं, यह दुनिया भर के सामाजिक आंदोलनों की रीढ़ बन चुका है। अफ्रीका के छात्र अपने आंदोलन में एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एम्पावर कहते हैं और उनके पोस्टर पर लिखा होता है इंस्पायर्ड बाय अंबेडकर। यह दर्शाता है कि आने वाला युग ज्ञान, न्याय और समानता पर टिका होगा और उस युग का उद्घोष होगा जय भीम। जब जय भीम बन गया विश्व की संवेदना की भाषा, हर देश में लोग अपनी भाषा में जय भीम को अपनाने लगे हैं। जापान में कहते हैं जय भीमो, अमेरिका में विक्ट्री टू भीम, अफ्रीका में भीम यूनिटी। हर शब्द में वही आत्मा है, एकता, समानता और सम्मान की भावना। यह अब किसी जाति की लड़ाई नहीं बल्कि मानव आत्मा की विजय है। शिक्षा से क्रांति तक अंबेडकर का रास्ता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ लायनेस, ड्रिंक इट एंड रो। आज दुनिया भर के एम्बेडकराइट विद्यार्थी इस संदेश को अपना आदर्श बना चुके हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक हजारों युवा छात्र अंबेडकर स्कॉलरशिप्स पर पढ़ रहे हैं। वे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और नेता बन रहे हैं, लेकिन हर सफलता के साथ कहते हैं, यह बाबा साहेब के सपने की जीत है। यही वो पल है जब जय भीम किताब से निकलकर जीवन की सच्चाई बन जाता है। भविष्य का भारत, विश्व का प्रेरक केंद्र। आने वाले दशकों में भारत केवल तकनीक या अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि विचारों की रोशनी से दुनिया को दिशा देगा। और उस विचार का केंद्र होगा अंबेडकर का भारत, जहां हर बच्चा समान अवसर पाएगा,
हर महिला को सम्मान मिलेगा, हर नागरिक को न्याय का भरोसा रहेगा। जब यह सपना साकार होगा तो पूरी दुनिया कहेगी, दिस इज द लैंड ऑफ भीम वेयर ह्यूमैनिटी विंस। जय भीम अमर आवाज। हर युग में एक आवाज होती है जो कभी नहीं मिटती। राम का नाम, गांधी का सत्य, बुद्ध की करुणा और अब अंबेडकर का जय भीम। यह केवल अतीत की याद नहीं, यह भविष्य की नींव है। जब कोई बच्चा स्कूल में जाकर आत्मविश्वास से कहता है, मैं जय भीम बोलता हूँ क्योंकि मैं बराबरी में विश्वास करता हूँ, तो उस पल अंबेडकर फिर से जीवित हो जाते हैं। अंतिम संदेश, जय भीम केवल एक नारा नहीं, यह वह दीपक है जो अंधकार को चुनौती देता है। यह वह शक्ति है जो जाति को मिटाती है। यह वह प्यार है जो मानवता को जोड़ता है। जब तक अन्याय रहेगा, जय भीम बोले जाने का कारण रहेगा। और जिस दिन समानता स्थायी हो जाएगी, उस दिन जय भीम इतिहास नहीं, मानवता का पर्याय बन जाएगा। जय भीम, जय मानवता, जय संविधान। रिटन बाय रवि मालविया 8889। वॉइस ऑफ अंबेडकर, बुद्धा भरत।